कानपुर के पास रामपुर गांव था, जहां सरला नाम की एक औरत रहती थी, जिसके पति का देहांत हो गया था और उसका एक छोटा सा बच्चा था, जिसे पूरे गांव वाले मनुष्य समझते थे और यह सोचते थे कि उसके पिता के मरने का कारण यही बच्चा है। अरे देखो देखो, ये कितना मनुष्य बच्चा है जो जन्म होते ही अपने पिता को खा गया। हाँ हाँ, ये तो मनुष्य बच्चा है। अगर इस गांव में ये रहा तो सबके घर कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहेगी। इसे गांव से बाहर कर दो। नहीं नहीं। कुछ समय बीता और अर्जुन अब जवान हो गया और माँ से बोला, माँ, मुझे समझ में यह नहीं आता, हम गांव से दूर इस जंगल में क्यों हैं? दूसरे लोगों की तरह गांव में क्यों नहीं रहते? बेटा, शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। माँ, यह नसीब कौन लिखता है? यह किस्मत क्या होती है? और जिसने भी लिखा है वो हमारी किस्मत में इतनी परेशानी क्यों लिखा है? ये तो पता नहीं बेटा, ये तो वही बता सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। वह कौन है और कहाँ रहता है माँ? मैं उससे मिलकर यह जरूर पूछूंगा कि उसने हमारी जिंदगी में दुख ही क्यों लिखा है। बेटा, तू इन सब बातों को छोड़ दे, चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि ऊपर वाले ने हमारे साथ ही अन्याय क्यों किया? अर्जुन रात भर सोचता रहा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। माँ, कोई घर में है? भिक्षा दीजिए माँ। क्षमा करे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं? आप भी भिखारी के घर भिक्षा मांगने आए हैं? अभी तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है बेटा, उदास मत हो। कुछ नहीं होता बाबा इन बातों से। हम वर्षों से परेशानी गुजार रहे हैं, न ही खाने को है न ही पहनने को। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। बाबा, ये भाग्य किसने लिखा है? मुझे उसके पास जाना है। आखिरकार उसने मेरे भाग्य में ऐसी परेशानी क्यों लिखी जिससे मेरा हर दिन परेशानी से गुजर रहा है? बेटा, ऐसा है तो तुम्हारे सवालों का जवाब तो विंध्याचल के महात्मा ही बता सकते हैं। मैंने सुना है वो सभी के समस्या को दूर करते हैं, परम ज्ञानी है, परमात्मा है। तुम उनके पास जाकर अपने बारे में पूछ सकते हो। अगर ऐसा है तो मुझे विंध्याचल के पहाड़ी की ओर जाना चाहिए। मैं कल सुबह विंध्याचल पर्वत के लिए निकल जाऊंगा। अगले सुबह अर्जुन घर से विंध्याचल पर्वत के लिए निकल जाता है और चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे, ये तो कितना घना जंगल है। चारों ओर फल लगे हुए हैं। अब तो मेरे पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं। अरे हाँ, वो रहा आम का बगीचा। बड़े बड़े आम। अब तो मजा आ जाएगा। जैसे ही वो आम खाने लगा तो कुछ सैनिक आए और बोले, अरे ओ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत की तू राजा के बगीचे से फल चुरा के खा रहा है? चल अब राजा के पास। सैनिक अर्जुन को पकड़कर राजा हरिश्चंद्र के पास लेकर आ जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। राजा बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी साहस जो तुम हमारे शाही बगीचे से आम चुरा रहे थे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बड़ी भूख लग रही थी और मैं माँ को बिना बताए घर को छोड़कर आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? माँ को अकेला छोड़कर भाग आए हो? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ये जानना है, जल्दी बताओ। महाराज, मैं विंध्याचल की पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। अर्जुन राजा को सारी बातें बता देता है। राजा उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और बोलता है, हमें माफ कर दो युवक, हमसे गलती हो गई और ये सैनिक बिना सोचे समझे तुम्हें चोर समझ बैठे। तुम तो नसीब की खोज से निकले हो, क्या ये सच है? नसीब भी मिलता है क्या? हाँ महाराज, वो महात्मा विंध्याचल की पहाड़ी पर मिलेंगे। अच्छा, तो तुम इसलिए नसीब लिखने वाले की तलाश कर रहे हो और विंध्याचल पहाड़ी की ओर जा रहे हो? अर्जुन, मैं भी एक बात से बहुत व्यतीत हूं। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ महाराज, बताए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक, सुनो, राजकुमारी बीमार है
और उनकी बीमारी का पता कोई वैद्य नहीं लगा पा रहा। हमने कई राज्यों से वैद्यों को बुलाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। क्या तुम उसके बारे में नसीब लिखने वाले से मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? क्या तुम इस सवाल का जवाब मांग के ला सकते हो? ठीक है। अर्जुन राजमहल से निकलकर अब विंध्याचल की पहाड़ी की ओर जाने लगता है और कुछ दूर चलता है और थक जाता है। चलो इस पत्थर पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही अर्जुन पत्थर पर बैठा, वैसे ही उस पत्थर से आवाज आई, कोई मुझे श्राप से मुक्त कर दो, कोई मुझे श्राप से मुक्त कर दो। अर्जुन देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। नीचे देखा तो पत्थर बोल रहा था, तुम कौन हो और कैसे बोल सकते हो? मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, मैं एक कन्या हूँ। फिर आप ऐसी अवस्था को कैसे प्राप्त हुई? उस कन्या ने सारी बात अर्जुन को बताई और अर्जुन से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम अर्जुन है और मैं नसीब लिखने वाले से मिलने जा रहा हूँ। अर्जुन, वहां जाकर मेरा भी एक काम कर देना। मैं कब इस श्राप से मुक्त होंगी, इसके बारे में भी जरूर पूछ लेना। ठीक है, मैं जरूर आपकी समस्या के बारे में महात्मा जी से पूछूंगा। और चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे चलते चलते काफी दूर आ गया हूँ, अब तो रात भी होने को है। इस जंगल में रात कैसे गुजारूंगा? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। हे भगवान, अब तो रात भी हो गई है, अब मैं क्या करूं? तभी अर्जुन को जंगलों के बीच एक गुफा नजर आती है। अरे हाँ, लगता है वो कोई गुफा है। उसी गुफा में जाता हूँ, वही रात बिताना मेरे लिए ठीक रहेगा। अर्जुन गुफा के अंदर जाकर आराम करने लगता है कि तभी, अरे लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें अपनी जीवन से कोई प्रेम नहीं? नहीं बाबा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आप रहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा आराम करने के लिए गुफा के अंदर आ गया। लड़के, कौन हो तुम और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो और यहाँ कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं विंध्याचल की पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। मुझे नसीब लिखने वाले महात्मा से मिलना है। क्या ऐसा भी होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मुझे इसके बारे में एक बाबा ने बताया है। उनके कहे अनुसार मैं विंध्याचल पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो लड़के, अगर यह सच है तो तुम उस महात्मा से मेरा भी एक सवाल जरूर पूछ लेना। मैं यहाँ कई दिनों से इस गुफा में दिन काट रहा हूँ, मुझे मुक्ति कब मिलेगी? हाँ बाबा, मैं आपकी बात जरूर पूछूंगा। बस मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए, मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। तो फिर ठीक है, तुम आज रात यहाँ आराम कर सकते हो बेटा। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन विंध्याचल पहाड़ की ओर निकल जाता है। अर्जुन चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है और देखता है कि गांव में दहशत फैला हुआ है। उस गांव के सब लोग बीमार पड़े हुए हैं, सबके चेहरे नीले पड़ गए हैं। हे भगवान, यह मैं कैसे गांव में आ गया? यहाँ तो सब लोग बीमार पड़े हुए हैं और सबके रंग नीले पड़ गए हैं। अरे भैया, जरा सुनो, यहाँ सब लोग बीमार क्यों हैं और सबका रंग नीला क्यों पड़ गया है? क्या कारण है इसका? अरे भैया, इस गांव के बारे में कुछ न पूछो तो ही ठीक है। जहां से आए हो वहीं चले जाओ, वरना तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। मैं समझा नहीं भैया, यह सब कैसे हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हो? अरे भैया, जानकर भी क्या कर लोगे तुम? कोई वैद्य और हकीम तो हो नहीं कि इस बीमारी को हटाया और चले गए, लेकिन फिर भी तुम इतनी जिद कर रहे हो तो बता देता हूँ, इस गांव को सांप का श्राप है, इससे कोई नहीं बचा पाएगा। यह तो बड़ी दुख की बात है भैया, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग इस श्राप से मुक्त हो जाएं। इस तरह अर्जुन गांव वालों से बात करके विंध्याचल पहाड़ की ओर निकल जाता है और चलते चलते थक जाता है। तभी बहुत हरा भरा पेड़ दिखता है। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे ये तो कोई इंसान है, जरा देखो तो कितना निडर है। लोग मेरे से डरते हैं और यह मेरे ही पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। अरे देखो तो, इसके चेहरे पर तो नीले रंग नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसको मेरे श्राप का कोई असर नहीं हुआ है। चलो अभी मैं इसको काट लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि यह नीला होता है कि नहीं। सांप अर्जुन को काट ही रहा था कि उसके हाथ से सोने की मुद्रा गिर जाती है।
अरे ये मुद्रा तो किसी दूसरे राज्य की है, मतलब ये लड़का इस राज्य का नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं काटूंगा। अरे बचाओ, यह तो कोई सांप है भगवान, ये सांप कहाँ से आ गया? अरे डरो मत लड़के, मैं बेकसूर लोगों को सजा नहीं देता, लेकिन दुष्ट प्राणी मेरे काटे हुए से बचता भी नहीं। उसे बहुत दर्द होता है और फिर तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या कहा आपने? नीला पड़ जाता है? इसका मतलब उस गांव वालों को आपने ही श्राप दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? सुनो युवक, आज से कई साल पहले इस जंगल में हम दो सांप, नाग और नागिन रहते थे, लेकिन इस गांव के लोगों ने मेरे प्रेमिका नागिन को ही मार दिया था, इसलिए इस गांव का यह हाल है। मैंने श्राप दिया है। नागराज, गलती तो इंसान से ही होती है। नागराज, आप तो महान हैं। आप गांव वालों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। आप कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे गांव को मत दीजिए। मेरी प्रेमिका के जाने के बाद से मैं अकेला हो गया। अब मुझे इस जन्म से मुक्ति चाहिए, पर मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी ये तो मुझे भी नहीं पता। सुनो नागराज, मैं विंध्याचल की पहाड़ी की ओर जा रहा हूं। कहते हैं वहां कोई महात्मा रहते हैं जो नसीब लिखते हैं। शायद वो आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सके। ठीक है युवक, अगर तुम विंध्याचल पर्वत की ओर जा ही रहे हो तो उस महात्मा से मेरा भी एक सवाल जरूर पूछ लेना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। ठीक है नागराज, मैं उन महात्मा से मुलाकात करने के बाद आपका यह सवाल भी जरूर पूछूंगा। अर्जुन अब विंध्याचल पर्वत की ओर निकल जाता है। बहुत दिन के सफर के बाद आखिरकार अर्जुन विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाता है। उसे वहां एक बड़ी सी गुफा दिखती है और उस गुफा के अंदर एक बाबा कई वर्षों से लीन थे और बाबा ध्यान पर बैठे थे कि तभी अर्जुन आता है। प्रणाम महात्मा, मैं कई दिनों का सफर करके आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बेटा, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, पर तुम अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैंने सुना है आप नसीब लिखते हैं। नहीं नहीं बेटा, ये तुमसे किसने बोल दिया? यह गलत है। कोई किसी का भाग्य नहीं लिखता। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को लिखता है। जैसा कर्म वैसा फल। बाबा, मैं तो अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? बचपन में ही पिताजी गुजर गए, गांव वालों ने गांव से भगा दिया और अब दर दर भटक रहा हूं। आपने ऐसा क्यों लिखा मेरे भाग्य में? अर्जुन की बातों को सुनकर महात्मा चुप रह जाते हैं। अर्जुन को जवाब नहीं देते और महात्मा अपनी आंख बंद कर लेते हैं और लीन हो जाते हैं। और कुछ देर बाद महात्मा अर्जुन से कहते हैं, तुम मुझसे कोई 4 प्रश्न का उत्तर मांग लो। अब अर्जुन सोच में पड़ जाता है। अब मुझे 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर ही मिलेंगे, यानी कि मुझे किसी एक प्रश्न को छोड़ना होगा। लेकिन मुझ पर उन लोगों ने विश्वास किया है और मैं उनके सवाल का जवाब नहीं लेकर जाऊंगा तो विश्वासघात हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उनके सवाल का ही जवाब लूंगा। आप चारों सवालों के जवाब दे दीजिए। राजकुमारी ठीक कब होंगी? 2. पत्थर बनी कन्या को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? 3. नागराज को मुक्ति कब मिलेगी? 4. महात्मा तांत्रिक को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? बाबा उन 4 सवालों के जवाब को एक एक करके बताने लगते हैं। ठीक है महात्मा जी, मैं अब चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या हुआ वो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं आपके लिए जल्द ही सेकंड पार्ट लाऊंगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब